बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। मैं इस ब्लॉग के अंदर दो तीन स्टोरीज, एक स्टोरी तो बहुत ही शर्मनाक है लेकिन उसको हाईलाइट करना भी बहुत ज़रूरी है। पार्लियामान के अंदर ज़ुबान कैसी PMLN की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, सेहत कार्ड एक वो प्रोजेक्ट था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में आया, उनकी हुकूमत में आया और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की पहचान बन गया। उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। PMLN की हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है सेहत कार्ड को लेकर। नंबर 3, इसी व्लॉग के अंदर थोड़ी सी बात करेंगे कि ये निज़ाम जितनी ताकत से चल रहा है, जितने जब्र से चल रहा है, इस्लामाबाद में चमगोइयाँ ये स्टार्ट हो गई हैं कि शायद इसी निज़ाम को अब फर्दर चलाया जाएगा। इसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। बट सबसे पहले मुझे लगता है कि तहजीब, तमद्दुन, रहन सहन, ज़ुबान, ये आप सीखते हैं उन लोगों से जो लीड कर रहे होते हैं। दुनिया के अंदर तरीकाकार ये है कि आपके मेंटोर, आपके असातिज़ा, प्रोफेसर्स, टीचर्स, सियासतदान, ये सब जो है ये कौमों की तरबियत करते हैं। हमारी कौम की तरबियत भी ऑब्वियसली फिर असेंबलीज कर रही होंगी। अब वो जो असेंबलीज तरबियत कर रही हैं उस पर एक फैक्टर कल परसों हमने रिपोर्ट किया आपको कि बजट स्पीच के दौरान मरियम नवाज के खिलाफ चोरनी के नारे लगाने के ऊपर और कुछ वहाँ पर हुल्लड़बाजी होने पर 26 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असेंबली को मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुअत्तल कर दिया। और मलिक साहब आग बगोला, बहुत गुस्से के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकायदा पता लग रहा था कि स्पीकर न्यूट्रल नहीं होता, स्पीकर जिस जमात का होता है उसी जमात का होता है। और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब किस जमात से हैं? दो कि ये आज भी सवाल है कि क्या वो PMLN के भी हैं। ये सवाल भी सियासी सवाल है, कभी इसका जवाब आपको और मुझे मिल जाएगा। आज PMLN की एक खातून है, लाहौर के किसी मजाफात से इनका ताल्लुक है। अक्सर लाहौर में इनकी फुटेजेस हम देखते रहते हैं। बुजुर्ग खातून है, बुजुर्ग खातून। आज वो पंजाब असेंबली के अंदर कल की तकरीर की उनके आज एक क्लिप बहुत वायरल हुआ है जहां पर वो PMLN से उनका ताल्लुक है, मखसूस नशिस्तों पर है। बीबी वडेरी उनको कहा जाता है। मतलब यहीं से आप तर्ज तखातुब या वो जो नाम अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं, यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या इंटेलेक्ट होगा, क्या शऊर होगा और कैसे असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून कैसे लोगों को पहुंचाती है। मोहतरमा ने वो बहुत एजड, मतलब दादियों की, नानियों की एज की खातून है। सो मैं भी बहुत सख्त लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं करना चाहूँ तो भी शायद ना कर सकूँ। मोहतरमा ने वहाँ पर असेंबली में खिताब करते हुए फरमाया है कि ऑपोजिशन जो करती है इनको करने दें, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कारवां चलते रहते हैं। मोहतरमा ने अपोजिशन के मेंबरान ने असेंबली के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जी जनाब स्पीकर, कुत्ते भौंकते रहते हैं, आप अपना काम करें, हमने पाकिस्तान को सुधारना है, ब्ला ब्ला ब्ला। शॉक, मतलब मैं बाकायदा शॉक में चला गया मैंने हर्ड दैट स्पीच। आगे मोहतरमा ने इमरान खान साहब के बारे में बहुत सारे अलकबात से नवाजा है उनको, लेकिन ये जरा सुन लीजिए, थोड़ी सी मैं सिर्फ आपको ये सुनवाना चाहूंगा। इस लफ्ज़ को मैं कार्रवाई से एक्सपेंस करता हूं जी। मैं नहीं करना। अल्लाह की कसम, सानू अगर इजाजत हो तो मुंह तोड़ के हाथ फड़ा दीजिए उन्हां दा। सानू इजाजत नहीं की, जैसा मुंह वैसी चपेड़ा। और इन्ने बेशरम, इन्नी डिटाई ना झूठ बोलते हैं। सीधे तुरे होंदे मुंह चाक के 2 पंफलेट इमरान खान बचाऊगा जी। मां जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा मेरी गल सुनो, और जरा जेल च बंद है ना बांदर और यहूदियां दी ना, इस लफ्ज़ को मैं कार्रवाई से। ये मोहतरमा की उम्र कोई 70 साल से ज़्यादा, 75 साल के करीब, 80 साल के करीब ये खातून है। इनका यहीं से प्रोफाइल का आपको आइडिया हो जाएगा कि ये अपने लफ्ज़, इनका नाम किसी को नहीं पता, इनको बीबी वडेरी कहा जाता है जी। सोशल मीडिया के आप ऊपर जरा जाके गूगल कीजिएगा तो आपको वो गोल्डन घर, जो ड्राइंग रूम नहीं होते गोल्डन वाले, वो घर की फुटेजेस और वो ड्राइंग रूम, आपको वो सारा कुछ इनका मिलेगा। यहाँ पर मैं क्या लोहा पढ़ूँ कि ये लोग हैं जो लीड कर रहे हैं। एक इसी किस्म की खातून की, लंदन की PMLN की वर्कर की बहुत ज़्यादा फुटेजेस वायरल हुई थी। बुजुर्ग खातून थी और वो बड़ी लड़ाई हुई थी और वहाँ पर उन्होंने भी शदीद गालियाँ दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के वर्कर, पीपल्स पार्टी के वर्कर, JUIF, जमात इस्लामी, MQM के वर्कर सारे हाजी साहब हैं। वो आप जनाब के अलावा बात नहीं करते। मैं किसी को ये क्लीन चिट नहीं दे रहा। वर्कर जज्बाती होते हैं, वर्कर सब कुछ करते हैं। लेकिन वो खातून जो असेंबली के अंदर, उस असेंबली के अंदर खड़ी होकर ये लग़वियात बकरी हैं। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस टोन इवन कि ये बहुत बुजुर्ग औरत है। ये लग़वियात बकरी हैं जिनकी उम्र 70-80 साल है और उस ऐवान के अंदर खड़ी हैं
جس ایوان میں 2 دن پہلے 48 گھنٹے پہلے 26 ممبران اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی گئی اسپیکر کی جانب سے کہ یہ ہلڑ بازی کرتے ہیں، یہ شور شرابہ کرتے ہیں، ایوان کی تکریم کا خیال نہیں رکھتے۔ ملک محمد احمد خان صاحب تو آج اسپیکر کی کرسی پر نہیں تھے اور کے صاحب بیٹھے میں۔ ملک صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس خاتون نے، یہ بی بی وڈیری نے اسمبلی کے تکریم کا، عزت کا، ایوان کی تکریم کا، وقار کا بہت خیال رکھا ہے؟ کیا سسپینڈ کریں گے آپ ان کو؟ کیا آپ ڈسون کریں گے کہ یار یہ ہماری اسمبلی کا وقار نہیں ہے؟ دس از ناٹ دا وے اسمبلیز آر رن۔ لیکن آپ عمران خان کو باندر بھی کہہ رہے ہیں، آپ اپوزیشن کو بھونکنے والے کتے بھی کہہ رہی ہیں، اور پھر آپ کلیپنگ بھی ہو رہی ہے پوری پنجاب کی پیچھے، جو پنجاب اسمبلی میں فارم 45 47 کی پیداوار لوگ بیٹھے ہوئے سارے پیچھے، وہ بیٹھ کر ڈیسک بجا کر بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ آپ سیاسی اختلاف کیجئے، 1000 دفعہ کیجئے، سیاسی اختلاف پرفارمنس کے اوپر کیجئے، سیاسی اختلاف نظریات کے اوپر کیجئے، لیکن حد ہے، حد ہے۔ اور پھر یہ کوئی پی ایم ایل این کا صرف زیادہ وطیرہ، کیونکہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر یہ کر رہے ہیں، ساریاں جماعتیں ایک دونوں گاڑا کٹ دیا، اور پھر یہ چاہتی ہیں کہ یہ ہمیں لیڈ کرے، چاہتی ہیں کہ یہ اس ملک کے نوجوانوں کی پرورش کرے، ان کے ذہنی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے، ان کی گرومنگ کرے۔ شرم کا مقام ہے، یہ میرے ملک کے سیاستدان ہیں، اور یہ میرے جیسے لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام۔ اس سے زیادہ میں اس کے اوپر کمنٹری نہیں کرنا چاہتا۔ اسی پنجاب اسمبلی نے، اسی حکومت نے، جس کے اوپر آج تک فارم 47 کا الزام ہے، یہ پتہ نہیں جتے نے ہرے نے، اجے تک کسی نے نہیں پتا، 100 کو 1000 کیا گیا ووٹوں کو، 90 کو 190 کیا گیا، 98 کو 980 کیا گیا 8 فروری کے الیکشن کو، اور یہ سب پی ایم ایل این کے لیے کیا گیا۔ سارے الزامات آج بھی موجود ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن کل سے گھوم رہا ہے 27 تاریخ کا، اور 27 تاریخ کا نوٹیفیکیشن یہ ہے کہ جناب مطلب پرفارمنس دیکھیے نا، کہ آپ فوکس دیکھیے پرفارمنس کا۔ وہ مریم نواز صاحبہ نے اتنے انیشیٹو لیے، تباہی پھیر دی، پنجاب کو ریولیوشنائز کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ریولیوشنائز محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کیا ہے کہ جناب جو صحت کارڈ پاکستان تحریک انصاف کی پہچان تھا، کہ آپ کسی بھی حلقے میں چلے جاؤ، پاکستان کے کسی بھی جگہ پر چلے جاؤ، صحت کارڈ اتنی بڑی سہولت تھا کہ وہ لوگ جو کبھی پرائیویٹ اسپتالوں یا بہتر سرکاری اسپتالوں کا منہ نہیں دیکھ سکتے تھے، بیکاز دے کوڈ ناٹ افورڈ، وہ اپنی فیملیز کا بہترین علاج کروانے میں کامیاب ہوئے، اور بہت بڑی سہولت تھی، بہت بڑی سہولت تھی۔ تحریک انصاف کے طرز حکومت سے آپ 1000 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن صحت کارڈ بہت بڑی سہولت تھی۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ ایم وٹنس ٹو دیٹ۔ میں نے صحت کارڈ کے اوپر 19-20 کے بعد جب یہ صحت کارڈ چل رہا تھا تو میں نے لاہور کے ہسپتالوں سے شوز ریکارڈ کیے ہوئے، میں اب میپ دوز فیملیز جو صحت کارڈ سے مستفید ہوئی تھیں، اور وہ 90% وہ فیملیز تھی جو شاید کبھی بھی بہتر علاج اپنی فیملیز کے لیے افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت جو ہے، انہوں نے 30 جون 2025 کے بعد لاہور سمیت صوبے بھر کے تمام سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج کی سہولت ختم کر دی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن گھوم رہا ہے، دنیا نیوز کی خبر ہے، کل کے اخبار میں لگی ہوئی۔ اب اس کے اوپر بندہ کیا بات کرے؟ یہ وہ صحت کارڈ ہے جس کے اوپر مریم نواز صاحبہ بار بار فرماتی رہی، یہ تو نواز شریف کا پروجیکٹ تھا، پوری پی ایم ایل این نے پٹڑا پائی رکھا، یہ تو نواز شریف کا پروجیکٹ تھا، یہ تو عمران خان نے پھٹی اوپر لگا لی اپنی، یہ تو بہت دیر پہلے میاں صاحب کا پروجیکٹ تھا۔ وہ پروجیکٹ لوگوں نے نہیں مانا، اس کے اوپر بڑی تشہیر کی گئی، اس کے اوپر بڑا سر کھپایا گیا، ٹاک شوز کے اندر بڑا اس کے اوپر سر کھپایا گیا کہ نواز شریف کا پروجیکٹ تھا، یہ عمران خان نے کاپی کیا ہے، چوری کیا ہے۔ لوگوں نے نہیں مانا، لوگوں نے کہا یار جس کا پروجیکٹ ہے ہم اس کو ڈیو کریڈٹ دیں گے، یہ عمران خان کا پروجیکٹ ہے، اسی کا رہے گا۔ اوکے فائن، ایونچولی دے گیو اپ آن دیٹ، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پھر اس پروجیکٹ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ کاز صحت کارڈ سے اتنے لوگ مستفید ہوئے ہیں، ہر بندہ عمران خان کو دعائیں دیتا، اور عمران خان کی ایک یہ سہولت اتنی بڑی تھی ان کی حکومت میں جو سہولت دی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف باقی ان کی ساری غلطیاں کو تائیں ایک سائڈ کے اوپر، لیکن یہ پروجیکٹ نے بہت نیک نامی تحریک انصاف اور عمران خان کو کما کر دی تھی۔ سو اس نیک نامی کو انڈرمائن کرنے کے لیے، عمران خان کا نام مٹانے کے لیے، تحریک انصاف کا نام مٹانے کے لیے صحت کارڈ ہی بند کر دیا گیا، اور اس صوبے کے اندر بند کیا گیا کہ جہاں 2 دن پہلے کی خبر ہے کہ پاک پتن کے اسپتال کے اندر نومولود بچے 20 کے قریب ایک ہفتے کے اندر جاں بحق ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اس اسپتال کے اندر الزامات یہ آ رہے ہیں کہ آکسیجن کم تھی، الزامات یہ بھی آ رہے ہیں کہ پیرامیڈکس اور جو میڈیکل سٹاف تھا ان کی نیگلیجنس بھی ہے، لیکن یہاں پر آپ مریم نواز کے کسی ایم پی اے کو جرأت کرتے، کسی وزیر کو جرأت کرتے، کسی مرکزی حکومت کے، وفاقی حکومت کے وزیر کو جرأت کرتے نہیں دیکھیں گے کہ مریم نواز سے اور پنجاب سے سوال پوچھ سکے۔ ہاں، خیبر پختونخوا کے اوپر مجھ سمیت ہم سب نے بہت لے دے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں پہلے دن سے یہ سوال بھی پوچھ رہا تھا کہ وہاں پر نہیں ان کی نیگلیجنس تھی، اس کی حکومت کی نیگلیجنس تھی، وی آر آسکنگ دیم کوسچنز، یہاں پر مریم نواز کی نیگلیجنس کے اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی، اور ابھی تک بات نہیں ہو رہی۔
मीडिया को तो सांप सूंगा हुआ सोए पड़े मरे पड़े सर बेशर्मी के नींद सब सोया भाई ये हमारा इंडस्ट्री पूरी की पूरी बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर बात भी करें। अब इन हालातों वाकयात के अंदर जहां माई वडेरी जैसे लोग पंजाब असेंबली के अंदर खड़े होकर बांदर और कुत्ते और गालियां दें तो दे आर फाइन, वहां पर लोग हंसें कह के लगाएं। उसी दौर के अंदर मुझ समेत बहुत सारे लोग हम तनकीद करते हैं तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस क्या है, तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए वोट लेकर आई, ये कर क्या सकते हैं बेचारे। मैंने अल्लाह की कसम कभी कभी बड़ा तरस होता है तहरीक इंसाफ के लोग। हाँ मुनाफिकीन बहुत सारे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो विकेट के दोनों तरफ खेलने पर बिलीव करते हैं, फेयर एनफ। रवाबित हर बंदा रखता है, रवाबित की हद तक इट्स जस्टिफाइड। हुकूमत चलाने के लिए बहुत सारे मामलात जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिस सूबे के अंदर वहां पर सब रवाबित रखते हैं। आप नजरिए से पीछे नहीं हटते, आप गिव अप नहीं कर देते, आप कोई स्टाम्प नहीं लिख कर देते कि जहां कहोगे वोट डालूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग वो भी उन्होंने किया, इलेक्शन से पहले लिख कर दिया था कि पाए मेंबर बनन दो जितन दो जिथे आगोगे कल वोट पा देंगे, परेशान ना हो। उनके ऊपर तनकीद जरूर, लेकिन बाकी विचारों के ऊपर मैं तनकीद भी अब करूं तो क्या करूं, मैं तो समझ नहीं आती। जिस बर्बरियत के साथ हुकूमतें चलाई जा रही हैं, जिस तरह क्रश करके अपोजिशन को और अवाम को हुकूमतें चलाई जा रही हैं, ये तो किसी डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ के अंदर भी नहीं हुआ। अब कल की मोहम्मद मालिक साहब ने एक नई टेंशन हम तमाम लोगों के लिए छोड़ दी है मार्केट के अंदर। वो कहते हैं भाई इस्लामाबाद के अंदर ये कहानी फिर रही है कि इसी असेंबली की मुद्दत बढ़ा दी जाए। अब 2/3 मेजोरिटी तो है ना, उत्ते चढ़न थल्ले लाने जो मर्जी करन, कौन पूछने वाला है ना। स्टैब्लिशमेंट का हुकूमत का एक सफ़ा है, अभी तक तो एक सफ़ा चल रहा है। सो पाकिस्तान की अवाम को यूं ही जूते पड़ते रहे, पाकिस्तान की अवाम यूं ही जलील होती रही। आपको और मुझे ये मंजन बेच देंगे सियासतदान आके टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठकर, मुल्क की हालात ऐसे थे, हम जंगों में हैं, हम हालत जंग में हैं, हालत जंग में हुकूमतें नहीं बदली जा सकती, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इमरान खान मुल्क को डिफ़ॉल्ट करके चला गया था, हमने मुल्क को बचाया है, हमने सियासत कुर्बान की है, हमने रियासत बचाई है, लिहाजा अब हमने सियासत कुर्बान की है, हम इलेक्शन लड़ने के काबिल तो नहीं हैं, अवाम में जाएंगे तो अवाम हमें वोट तो नहीं देगी, लिहाजा हम 2/3 मेजॉरिटी जिस तरह हमें फॉर्म 47 की मिली है मुबैना तौर के ऊपर, हम उसी मेजॉरिटी के ऊपर बैठकर असम्बली की मुद्दतें बढ़ाकर आपके सर के ऊपर हुकूमतें करते रहे। कोई एक इन्हां दा एक्शन है इस मौजूदा हुकूमत दा मैंने दसो कि जिसके ऊपर आप बैठ कर ये कह सकें कि यार ये बड़े ग्रेसफुल एक्शन है, कोई ये बड़ा ग्रेसफुल फैसला है, ये बड़ा जमहूरियत की बका और जमहूरियत को तकवीयत देने के लिए, ताकतवर करने के लिए फैसला, कोई एक फैसला मुझे बता दो। यही ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा बैठकर कहते हैं ओ भाई हाइब्रिड निज़ाम है, 90s में आ गया होता तो बहुत सारे गलत फैसले ना होते, और बेहतरीन चल रहा है हाइब्रिड निज़ाम, मतलब फौज और हुकूमत मिलकर हुकूमत चला रही है। ये सियासतदान एक्सेप्ट कर रहे हैं और बरमला इजहार कर रहे हैं इसका, और वो सियासतदान कर रहे हैं जो कहते हैं हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, हमने मुशर्रफ के मार्शल लॉ के खिलाफ जमहूरियत की जंग लड़ी, हम ज़िया की गोद में बैठकर तो हुकूमत में आए वड्डे मियाँ साहब। नून लीग का इक़्तिदार, नून लीग का जन्म सियासी तो ज़िया की गोद में बैठकर हुआ या उस मार्शल लॉ की गोद में बैठकर हुआ, बट हमने बाद में अपनी राय दुरुस्त कर ली, हमने अपनी समझ दुरुस्त कर ली, वी रिग्रेट दैट। ये PMLN दावेदार है। व्हाट आर यू डूइंग टुडे? आज आप क्या कर रहे हो? और ये निज़ाम चलाना चाहते हैं तब तक कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी डिसमेंटल ना कर दी जाए। आप 1000 दफ़ा कर दीजिए। बदकिस्मती की बात यहाँ पर एक ज़रूर है, मैं सख्त मुखालिफ हूँ मौरूसी सियासत के, बिकॉज मैंने मौरूसी सियासत देखी है भुट्टो की शक्ल में, शरीफ ख़ानदान की शक्ल में, लिहाजा मैं बहुत मुखालिफ हूँ। कोई काबिल आदमी ख़ानदानों में से निकले ना, बहुत काबिल हो, पढ़ा लिखा हो, विजन वाला आदमी है जो पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर सके, तो वो नवाज शरीफ की औलाद हो, भुट्टो की औलाद हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, मेरा मुल्क बेहतर तरीके से चलना चाहिए। ये ना आज बाखुदा ये 8 फरवरी के इलेक्शन पे नवाज शरीफ साहब ग्रेसफुली कहते हैं ना कि भाई नहीं, अब गिवन अप, वी लॉस्ट इलेक्शंस, जो जीता है वो हुकूमत बनाए। बाखुदा मेरी नज़र में सारी ज़िंदगी के नवाज शरीफ के पिछले गुनाह माफ़ और बहुत इज्जत बढ़ जाती। तहरीक इंसाफ ने भी हुकूमत नहीं बनानी थी, लेकिन प्रिंसिपल स्टैंड तो होता। ये पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे के पेट फाड़ती रही है, प्रिंसिपल स्टैंड बिलावल लेते कहीं पर, तो बाखुदा मेरे जैसे लोग कहते हैं यार पिछला भूल जाओ, मौरूसी सियासत को भी भूल जाओ, लेकिन द गाय हैज टेकन प्रिंसिपल स्टैंड, लेट्स सपोर्ट हिम, पाकिस्तान की बेहतरी। लेकिन प्रिंसिपल स्टैंड लेंगे नहीं, क्योंकि इक्तदार की जंग है, अपने अपने खानदानों की इक्तदार की जंग। जो इक्तदार की जंग अपने अपने खानदानों पर लड़ रहे हैं, वो जमहूरियत की जंग क्या लड़ेंगे, वो आपकी और मेरी जंग क्या लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के भी 90% लोग इक्तदार की जंग वाले हैं, लेकिन जो उनका वोटर नजर आती है, और नजरियाती क्योंकि मैं इसलिए कहता हूं कि कल कोई इमरान खान मुझे गलत साबित करें, डील कर ले, कोई ये उस डील के नतीजे में बाहर आ जाए, दो आई स्टिल बिलीव कि उनको बाहर आना चाहिए, हर हाल में बाहर आना चाहिए, बहुत टाइम हो गया। और जो प्लान इस हुकूमत के और इन पार्टियों के लग रहा है कि उन्होंने इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। सो ये जो इनकलाब और ये सारा है ना, ये बाहर आए, इसी सियासी सेटअप के अंदर रहते हुए इनसे लड़ें,
जितनी अवामी सपोर्ट उनको हासिल है वो इनको उल्टा देंगे, बहुत जल्दी इमरान खान उल्टा, लेकिन बाहर आए। बट एट द सेम टाइम इमरान खान एक सफ़े की कभी गर्दाने मेरे जैसे लोगों के सामने बाहर आकर के, एक सफ़ा है फौज, जिस तरह आफरीदी साहब कभी बयान दें कि आर्मी चीफ बाप होता है कौम का एंड एवरीथिंग, खुदा दी कसम जितनी मुखालफत के, जितनी सख्ती के साथ तहरीक PMLN और पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा हूँ, कम से कम 10 गुना ज़्यादा सख्ती से इमरान खान के उस नज़रिए के खिलाफ खड़ा हूँ। प्रॉब्लम इज सिंपल, जमहूरियत है ना जब तक, तब तक एक चीज़ मानो, जो लोग वोट डालते हैं उनकी मर्जी होती है, वो जहाँ मर्जी डाले और वही हुकूमत करेगा। इट्स सिंपल इज दैट, इसमें कोई रॉकेट्स हैं। निज़ाम बदल दो, सारी सियासी जमातें इकट्ठे बैठो, कहो जी हमने यहाँ पर निज़ाम बदल दिया है, यहाँ पर अब बादशाही निज़ाम चलेगा, यहाँ पर एक अमीरुल मोमिनीन है जो नवाज शरीफ साहब माजी में बनना चाहते थे, वो हुकूमत चलाएंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं कि मेरे मुल्क के सारे सियासतदानों ने बैठकर एक फैसला कर लिया, कर लो तुसी, लितरा नाल नहीं, धक्के नाल नहीं, जोर नाल नहीं। यू कैन नॉट डू दैट एंड पीपल लाइक मी विल नेवर सपोर्ट यू, नेवर हेल्प यू। इतनी कमज़ोर आवाज़ है, चंद हज़ार लोग शायद सुनते होंगे, बहुत कमज़ोर आवाज़, लेकिन जितनी कमज़ोर आवाज़ है, अपने तई अपने ज़मीर पे मुतमिन तो हूँ ना कि भाई आई ट्राइड माई बेस्ट। जब कभी तारीख लिखी जाएगी तो मैं अपनी गवाही तो दे सकूँगा, या अपना ज़मीर मुतमिन तो लेके बैठा हूँगा कि भाई आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाले दिनों के लिए, जमहूरियत के लिए मैं जो कर सकता था मैंने किया था, और यही मेरी औकात थी। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, ना मैं असेंबली के अंदर हूँ कि मैं बैठ कर रोज़ चीखूँ चिल्लाऊँ एंड एवरीथिंग। मुझे जो कर सकता था, जो प्रोफेशनल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए जितनी मुझे मेरा प्रोफेशन इजाज़त देता था, हालातों वाक़यात इजाज़त देते थे, मैंने उसके ऊपर शोर मचाया। आप सबको भी शोर मचाना चाहिए, कोई भी हो, जिस सियासी जमात से आपका ताल्लुक है, PMLN से भी ताल्लुक है, तो तनकीद कीजिए गैर आइनी इक़दामात की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।